बेसिकली आज हम बात करेंगे भारत के वायसराय और शासन के दौरान की घटनाएं। जो भी भारत में वायसराय हुए उनके कार्यकाल के दौरान जो भी घटनाएं घटी गई वो बेहद इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। एग्जाम चाहे कोई भी हो वनडे, उसमें पूछा ही जाता है क्वेश्चन, और कार्यकाल पूछा ही जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। चाहे बीपीएससी में भी अभी हाल ही में पूछा गया था, और बिहार दरोगा में भी हाल ही में पूछा गया था। तो हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, और कम समय में आप एक नंबर पूरा कर रहे हैं तो आप बहुतों से आगे जाएंगे। बहुत कम समय में हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे और अपना कंटेंट भी एक अच्छी तरह से समझ पाएंगे। सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 में इनका कार्यकाल है। कार्यकाल इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनके कार्यकाल के दौरान जो भी घटनाएं घटी गई उनके बारे में समझना और उनको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद करना। सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में क्या होता है, 1857 का विद्रोह होता है कैनिंग के कार्यकाल में। अब नाम ध्यान रखें, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में 1857 का विद्रोह होता है, और 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना होती है। कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। के कॉलेज की स्थापना, शॉर्ट में याद कर लें, KMB कॉलेज, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। अगली इनके कार्यकाल में जो घटना रही वो रही भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्मूलन और नियंत्रण किसके हाथों में पहुंच गया, क्राउन के हाथों में पहुंच गया। 1858 के ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्मूलन, ठीक है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में आता है, वो इन्हीं के कार्यकाल में आता है। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। अगले जो वायसराय हैं वो कौन है, वो हैं लॉर्ड जॉन लॉरेंस। लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864 से 69, ठीक है। अब इनके कार्यकाल की सबसे इम्पोर्टेंट घटना 2 हैं, और वो हैं भूटान का युद्ध 1865 में। अब भूटान का युद्ध क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनके कार्यकाल को और इनको बहुत कम लोग जानते हैं। मतलब जो इतिहासकार तो जानते हैं, मतलब जो जैसे एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं वो कम। भूटान का युद्ध अगर पूछ लोगे ना कि किन के कार्यकाल में हुआ तो बता, बहुत से लोग नहीं बता पाए। तो लॉर्ड जॉन लॉरेंस के कार्यकाल में भूटान का युद्ध हुआ 1865 में। क्वेश्चन अगर ज़्यादा टफ बनेगा तो यहाँ से बनेगा। और इनके कार्यकाल में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। इसमें किस किस की स्थापना हुई, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास। KBM न्यायालय की स्थापना हुई 1865 में। ऊपर क्या क्या पढ़ा था आपने, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, ठीक है। ऊपर आपने ये देखा था अभी इन तीनों में भारत सरकार अधिनियम में अब क्या देखा था, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई। KMB सेम है, और वहीं पे इन्होंने क्या कहते उच्च न्यायालय की स्थापना की। किसमें, किनके कार्यकाल में, लॉर्ड जॉन लॉरेंस के कार्यकाल में। अब लॉर्ड लिटन के कार्यकाल देखें 1876 से 1880। इनका कार्यकाल थोड़ा ध्यान रखें, लॉर्ड लिटन का 1876 से 1880। अब इनके बारे में बहुत से ऐसे घटनाएं हुई जो आपको याद करनी है। सबसे पहले क्या, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में होता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। शस्त्र अधिनियम 1878 में। दूसरा, अफगान युद्ध 1878 से 1880 तक। महारानी विक्टोरिया ने केसर ए हिंद या भारत की महारानी की उपाधि धारण की, वो इन्हीं के कार्यकाल में की थी। किसके कार्यकाल में की थी, तो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में 1876 से 80 इनका कार्यकाल था। और सबसे पहले वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, शस्त्र अधिनियम आया, दूसरा अफगान युद्ध आया, महारानी विक्टोरिया ने केसर ए हिंद या महारानी की उपाधि धारण की थी। अगला वाइसरॉय लॉर्ड रिपन 1880 से 84। इनके वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम का निरसन आया था लिटन के कार्यकाल में, और उसका निरस्त हुआ कब, रिपन के कार्यकाल में। पहला फैक्ट्री अधिनियम आया 1881 में। किसके कार्यकाल में आया, जो भी आप पढ़ रहे हैं, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आया था। क्या आया था, पहला फैक्ट्री अधिनियम। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट
जो था उसका निरसन किया गया था। स्थानीय स्वशासन पर सरकारी संकल्प बना, इलवर्ड बिल विवाद हुआ और शिक्षा पर हंटर आयोग बनाया गया। लॉर्ड डफरिन, अगले वायसराय लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन इनके कार्यकाल में तीसरा वर्मा युद्ध हुआ 1885-86 में, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। लॉर्ड डफरिन। अगला देखें लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894 तक इनका कार्यकाल रहा। इनके कार्यकाल की जो घटना है, फैक्ट्री अधिनियम बना 1891 में, और भारतीय परिषद अधिनियम 1892 आया, और डूरंड आयोग की स्थापना हुई। डूरंड आयोग ध्यान रख लें, और फैक्ट्री अधिनियम किसके कार्यकाल में? लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में। लॉर्ड कर्जन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए पुलिस आयोग की नियुक्ति 1902 में। 1902 में ही विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति, विश्वविद्यालय के लिए आयोग बनेगा, 1902 में ही इसकी नियुक्ति होती है, और पुलिस आयोग की भी नियुक्ति होती है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2004 में आया था। अगला बंगाल विभाजन भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। और लॉर्ड मिंटो द्वितीय आते हैं 1905 से 1910। स्वदेशी आंदोलन होता है 1905 से 1911, किसके कार्यकाल में? मिंटो के कार्यकाल में, मिंटो द्वितीय। सूरत कांग्रेस का विभाजन, जो सूरत में कांग्रेस का विभाजन होता है वो 1907 में इन्हीं के कार्यकाल में होता है। मुस्लिम लीग की स्थापना भी इन्हीं के कार्यकाल में होती है। वो मॉर्ले मिंटो सुधार 1909, वो भी इन्हीं के कार्यकाल में आता है, मिंटो के कार्यकाल में, ठीक है। अगला देखिए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। और जब लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आते हैं तो 1910 से 1916 तक इनका कार्यकाल रहा, और बंगाल विभाजन की समाप्ति होती है 1911 में। कलकत्ता में दिल्ली राजधानी का स्थानांतरण होता है, कलकत्ता से दिल्ली, कब? 1911 में ही। और हिंदू महासभा की स्थापना होती है 1915 में। अगले वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक इनका कार्यकाल रहा, और इनके कार्यकाल में लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में। और लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक इनका कार्यकाल था। तो अगली इनके में घटना चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। अगर आप ये ध्यान रखोगे ना कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड कब तक रहे, 1916 से 1921, घटनाएं आपको हिस्ट्री में भी याद होंगी, वो याद कर लोगे। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। मॉन्टेग्यू की अगस्त घोषणा 1917 में होती है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में आता है। रॉलेट एक्ट 1919 में आता है। उसके बाद जलियांवाला हत्याकांड 1919, और असहयोग और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भी होती है इन्हीं के कार्यकाल में। अगले वायसराय लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926, चोरी चोरा की घटना, असहयोग आंदोलन की वापसी, स्वराज पार्टी की स्थापना 1922, और काकोरी ट्रेन डकैती, अब इसका नाम कहते हैं काकोरी ट्रेन एक्शन 1925। लॉर्ड इरविन, भारत में साइमन कमीशन आया 1927 में, इरविन के काल में। और हर कोर्ट बटलर भारतीय राज्य आयोग 1927। और नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 में। दीपावली की घोषणा होती है 1929 में। और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज संकल्प जो इसमें बोला जाता है वो 1929 में इनके कार्यकाल में होता है। और दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इन्हीं के कार्यकाल में होता है 1930 में, इरविन के कार्यकाल में। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, इरविन के काल में। गांधी इरविन समझौता इरविन के काल में 1931। लॉर्ड वेलिंगटन में सांप्रदायिक पुरस्कार वेलिंगटन के काल में। दूसरा तीसरा गोलमेज सम्मेलन वेलिंगटन के काल में। पूना समझौता वेलिंगटन के काल में। भारतीय सरकार अधिनियम वेलिंगटन के काल में। और लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 44। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के बाद कांग्रेस मंत्रिमंडलों का इस्तीफा 1939 में, किसके? लिनलिथगो के कार्यकाल में। त्रिपुरी संकट और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना लिनलिथगो के कार्य में 1939 में। मुस्लिम लीग का लाहौर प्रस्ताव, यानी कि मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की मांग 1940 में लिनलिथगो के कार्यकाल में ही की गई थी। अगस्त ऑफर 1940 में हुआ था लिनलिथगो के कार्यकाल में ही। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन भी हुआ लिनलिथगो के कार्यकाल में 1941 में, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन। क्रिप्स मिशन भी लिनलिथगो के कार्यकाल में आया। भारत छोड़ो आंदोलन भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ लिनलिथगो के कार्यकाल में।
लॉर्ड बेवेल 1944 से 1947 तक। सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला भी इन्हीं के कार्यकाल में। बेवेल योजना और शिमला समझौता भी बेवेल के कार्यकाल में हुआ। कैबिनेट मिशन 1946 वो भी इन्हीं के कार्यकाल में। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 1946 में इन्हीं के कार्यकाल में। क्लीमेंट एटली द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा 1947 में। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948। जून तीसरी योजना 1947 में। रेडक्लिफ ये आया लॉर्ड माउंटबेटन के ही कार्यकाल में। भारत की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को होती है। उसके बाद अगर हम देखें तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 से 1950 तक। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल का पद 1950 में स्थायी रूप था। देखिए एक कितने मिनट में, मान लो 10 मिनट में ये ख़त्म हो गया। ये 10 मिनट में आपको सारे गो थ्रू हो गए और आराम से आप रिवीजन करेंगे 2 से 3 बार, आप पूरा आराम से कॉन्फिडेंस से जाओगे। इसमें से 1 नंबर पक्का है। किसी भी एग्जाम में जाओगे नंबर 1 पक्का है। एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो चाहे कितने 1-2 नंबर का हो चाहे 3 नंबर का हो। बस ऐसे ही देखो कम समय में एक अच्छा कंटेंट डालना। नया चैनल है, चैनल तो पुराना है मगर पढ़ाना कंटिन्यू अभी से स्टार्ट किया है। तो ऐसा कुछ नहीं कि कंटेंट अच्छा नहीं मिलेगा। कंटेंट अच्छा मिलेगा, कम समय मिलेगा। बस आपको अगर सही लग रहा है तो अब इसे थोड़ा चैनल की रीच को बढ़ाइए। तो ये रहेगा कि उससे कि हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ चलो सब्सक्राइबर या व्यूज़ जो भी है वो बढ़ रहे हैं, तो हमें एक अच्छा काम भी करना चाहिए अपने चैनल पे, जिससे कि कोई अगर देख रहा है एस्पिरेंट तो उसको ये ना लगे कि यहाँ पे कंटेंट नहीं है तो हम सब्सक्राइब ना करें। कंटेंट के हिसाब से अगर अच्छा लग रहा है तभी करें, अगर नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और ख्याल रखिए अपना। एग्जाम कोई भी हो, जीएस जी के वही आता है जो है, ऐसा कुछ नहीं। अगर कोई मान लो ऐसा पूछेगा भी कि बाहर से कोई ऐसा पूछ लिया कि नहीं आ रहा आपको, तो आपको नहीं आ रहा तो किसी को ही नहीं आ रहा। तो कॉन्फिडेंस से जाइए एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम कि हमें आ रहा है, वो हमें बहुत आ रहा है। मगर पढ़ते टाइम इतना मत होइए कि अरे हमें ही आ रहा है किसी को नहीं आ रहा। एग्ज़ाम में जाएँ तब अपने ऊपर एक विश्वास लेकर जाएँ कि हम पढ़ा है तो हम कर पाएंगे, अच्छा करेंगे एग्ज़ाम में।